फ्रेंड्स, आपके प्लांट में रोज़ प्लांट में ज़्यादा फूल आएँ तो उन ज़्यादा फूलों के लिए आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देनी पड़ेगी। उसमें ओनियन पील है और बनाना पील की फर्टिलाइज़र है। फिर इसके अलावा इसको आप देंगे एप्सम सॉल्ट और वर्मी कंपोस्ट की और सीवीड फर्टिलाइज़र। तो ये सारी फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनकी वजह से ये बहुत जल्द ब्लूमिंग करेगा। और देखें इसकी शूट्स कितनी अच्छी निकल आई हैं। और ये 20 से 25 दिन के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो हार्ड प्रूनिंग के बाद फिर ये प्लांट आपका जो है ना, ये कुछ अरसे के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। और उसके बाद ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत, ये देखें कितनी प्यारी इसकी अब जो है ना दोबारा से फिर इसके पत्ते निकले हैं और शूट्स निकली हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आज आप? हम बात ठीक है, करेंगे, ये देखेंगे वेलकम। इसके डेड मैं आपको फ्लावर्स जो हैं अपने स्पेंट हुए चैनल हुए, फन हम बकेट पे निकाल वेलकम देंगे करती हूँ। और बात करेंगे और आज हम गुलाब बात की करेंगे कि गुलाब की देखभाल कैसे फूलों करते का हैं जो और किस बादशाह तरह है, से गुलाब को आप अपने घर में गुलाब अच्छे के से बारे रख में। सकते हैं। और ये खिज़ां का पौधा है और अक्टूबर से मार्च तक इसको लगाने का सीज़न होता है। और इसको मिट्टी के बर्तन में लगाना चाहिए और बहुत बेहतरीन रहता है। और ये प्यार और मोहब्बत की निशानी है। लोग जब खुश होते हैं तो एक दूसरे को फूल पेश करते हैं, फूलों का तोहफ़ा देते हैं। और ये हमारे घर में लगी हुई भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में, जो फूलों का बादशाह है। और ये सर्दियों का पौधा अक्टूबर है से और मार्च इसे तक ज़्यादा धूप पसंद है। इस दिन पौधे में में बहुत 4-5 ज़्यादा घंटे की ब्लूमिंग धूप आती इसके है, लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी फ्लावर्स होती है आते हैं इसके और ऊपर। ये और ज़्यादा ये फ्लावरिंग बहुत करता है पनपता है। और और है गर्मियों में भी दरअसल ये ये फ्लावरिंग। सर्दी का पौधा है और खिज़ां का पौधा है। और अगर बात की जाए इसकी पॉटिंग मिक्स की, तो इसको जो है ना सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी जो पॉटिंग मिक्स है वो आधी यानी 50% इसमें गार्डन सॉइल और 50% इसमें वर्मी कंपोस्ट शामिल कर ली चाहिए। और इसके अलावा सैंड आप अपने हिसाब से जितनी करते हैं, या 80% अगर वो दोनों चीज़ें हों तो 20% इसमें सैंड मिला दें। तो ये बेहतरीन बेहतरीन एक प्लांट है। मेरे पास ये 2 प्लांट है और ये देखिए ये इसके फ्लावर्स जो हैं ये अब बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। और इनको अब अक्टूबर में मैं इनकी कटिंग करूँगी, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद इनकी जब आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छी शूट्स निकालते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ इस मौसम में। इस दफ़ा मैंने 15 अक्टूबर के बाद मुझे टाइम इतना नहीं मिला और मैं अब इसकी कर रही हूँ, लेकिन अभी अक्टूबर के कुछ दिन रहते हैं। तो ये देखें कि मैं इसकी ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये काट रही हूँ। ये लंबी लंबी सारी ब्रांचेस ऊपर की काट के इनको आपने थोड़ा सा 45 डिग्री का एंगल बना के तो इनको फिर काटना है। और ये इस तरह से आप थोड़ा तिरछा करके इनको काटते जाएं। और इस मौसम में इसके जितने ये डेड लीव्स हैं, जितने पुराने पत्ते हैं, वो भी मैंने तो ये नई भी इसकी जो शूट्स निकली हुई थी इनको भी काट दिया है ऊपर से, क्योंकि ये जितना ज़्यादा इसकी हम कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा और उतनी ज़्यादा इसके अंदर शूट्स आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन ये काम करें उस दिन देखें कि धूप खूब अच्छे से निकली हुई हो। और धूप निकली हुई होगी और उसमें बादल या बारिश का मौसम हो तो फिर ना करेंगे, क्योंकि जहाँ से आप काटेंगे वहाँ फिर इसको उस जगह से ना फंगस लग सकता है। तो ये देखें जो जितने मैले पत्ते हैं ये सारे मैंने काट दिए हैं। अब हम बात करेंगे इसकी पॉटिंग मिक्स की। तो ये देखेंगे मेरे पास बहुत पुरानी 2 साल पुरानी खाद पड़ी हुई थी, गोबर खाद, और उसको मिट्टी के साथ मिक्स करके मैंने रखा हुआ था। तो ये मैंने आज निकलवाई है और इसमें कुछ अंडों के छिलके भी शामिल किए। ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे हैं ना बीच में, ये एग शेल्स हैं। एग शेल्स को मैंने इसमें तोड़ के इसी तरह से शामिल कर लिया है।
कुछ पाउडर की शेप में और कुछ जो बाद में मुझे मिले हैं वो फिर मैंने इसी तरह से उनको इसमें कर दिया। और ये वर्मी कंपोस्ट है, ये देखें वर्मी कंपोस्ट भी तकरीबन 1 साल पुरानी है ये। तो वर्मी कंपोस्ट भी मैंने इसमें रखी हुई थी। मैंने 50% लिया है इसमें, 50% मैंने काऊ डंग ली है और इसमें 30% मैं ले रही हूँ। ये देखें वर्मी कंपोस्ट इसमें मैंने मिक्स की है और 20% इसमें मैंने सैंड मिलाई है। और ये देखें ये मैंने इसमें डीएपी तो एक इतनी अच्छी और चीप फर्टिलाइज़र है कि मैं कहती हूँ ये तो सारे पौधों के लिए बहुत अच्छी है और गुलाब के लिए तो वो और भी ज़्यादा अच्छी है। तो इससे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और एग शेल्स जो हैं वो भी कैल्शियम की सोर्स होते हैं, तो उससे भी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलती है। और ये जो हैं हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। और सॉरी मैंने जो आपको बताया कि इसकी मैंने जो सैंड थी ना वो मैंने पहले से इसमें मिक्स की हुई थी। और इसके बाद फिर हमने इसमें ये देखें ये मैंने गमलों को खाली कर दिया। ये देखें ये मैंने ऊपर से तकरीबन 2.5-3 इंच मिट्टी निकाल के इन गमलों में से, और ये मैंने इसमें से निकाल के, ये देखें ये गमलों की मैंने ऊपर की सारी मिट्टी को रेत के निकाल ली। अब इनकी पिंचिंग के बाद मैंने इस मिट्टी को, ये देखें ये जो मैंने मिट्टी नई तैयार की है जिसके अंदर मैंने खाद डाली है, जिसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट और ये सारी चीज़ें, अब ये मैं इसमें फिर गमलों में भर रही हूँ। क्योंकि अब जब हमने इसकी पिंचिंग की है तो इसको बहुत अच्छी डाइट की भी ज़रूरत है। तो जितनी अच्छी खुराक होगी इतनी अच्छे ही इसके फिर आगे शूट्स निकलेंगे, इतनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग होगी और बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लावर देगा ये। और इस मौसम में अक्टूबर में सितंबर में वैसे इनको खाद दे देनी चाहिए, लेकिन मैं चूँकि प्रूनिंग इसकी इस वक्त करती हूँ तो प्रूनिंग से पहले खाद बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि उसी से फिर ये नए पत्ते निकालता है और ज़्यादा फूल देता है। अब ये देखें ये मिट्टी में इसमें जो मैंने अभी मिक्स की है फर्टिलाइज़र के साथ, ये मैं इसको फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दे रही कि ये अभी हम जब इसमें ये फर्टिलाइज़र देंगे इसके बाद पानी देंगे, ये देखें ना एग शेल्स भी इसमें आए हुए हैं और ये कैल्शियम का सोर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये इसकी वजह से गुलाब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और बहुत ब्लूमिंग आती है प्लांट के ऊपर। तो ये मैंने इसके अंदर तकरीबन जितनी ये स्पेस मैंने मिट्टी निकाल के इसकी निकाली थी वो सारी स्पेस अब फिल कर दी है। और उसके अंदर मैंने ये देखें ये मैंने सारी खाद वाली मिट्टी डाल दी है ताकि ये जो खाद है ये पौधा है खुराक अपनी सही से एब्जॉर्ब करे। तो ये फिर मैं इसमें ये देखें दूसरे गमले में अब मैं डाल रही हूँ। आज जितने मेरे गुलाब के बाकी गमलों को मैं इस तरह से प्रूनिंग करके और उनको दे चुकी हूँ खाद, लेकिन ये 2 मैंने यहाँ रखे थे दिखाने के लिए कि मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा चले इन 2 को मैं वीडियो में दिखाऊंगी। और इस तरह से ये जो प्लांट्स हैं ये साथ में छोटे छोटे और भी प्लांट्स लगा रही हूँ। ये कलांचू का प्लांट है, कैलन कोई भी इसको कहते हैं। कलांचू में एक छोटी सी शाख टूट गई थी मुझसे, तो वो मैंने ऐसे ही इसके अंदर लगा दी। ये देखें ये भी लग गई है और दूसरा वाला भी इसका पौधा जो है वो बड़ा हो गया है। तो ये इस तरह से अब इसको हम खाद देंगे और इस खाद को, ये इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र है कि इससे आप खुद देखेंगे 20 से 25 दिन के अंदर आप देखेंगे कि दोबारा ये प्लांट्स जो हैं ये फ्लावरिंग करने पे आ जाएंगे। और गुलाब के पौधे में एक बात तो ये है कि ये पौधा जो है ना जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं इसको खाद देते हैं तो कुछ अरसे के लिए ये बिल्कुल म्यूट हो जाता है, बिल्कुल खामोशी से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। लेकिन 20-25 दिन के बाद इसकी जब शूट्स आती हैं तो साथ ही पे बहुत खूबसूरत, तो फ्रेंड्स इसके साथ बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। और इसको ये एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको जितनी ज़्यादा आप डाइट देंगे उतने ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स आप लेंगे। और इसके अलावा
फर्टिलाइज़र में आप इसको टॉनिक्स भी दे सकते हैं, जैसे ऑनियन पील है, बनाना पील की फर्टिलाइज़र है, एप्सम सॉल्ट है, वर्मी कंपोस्ट की टी है और सीवीड्स वगैरह है कि इनकी फर्टिलाइज़र जो है वो टॉनिक का काम देती है। फूल अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के आपको चाहिए तो। और ये जो मैंने गुलाब की कटिंग्स काटी हैं, इनकी कलमें आप देखेंगे मैं इसमें लगा रही हूँ। एक अलहदा से मैंने गमला लिया है, इसमें ये जो बाकी मैंने लिए थे गुलाब जिनकी कटिंग की है वो 12 इंच के गमले में थे। छोटे गमले में मैं अब इसकी कटिंग्स जो मैंने काटी हैं वो लगा रही हूँ। और इन कटिंग्स की कुछ दिनों के बाद ये मैंने जड़ें लगा ली। इनको एलोवेरा, चूँकि मेरा मोबाइल मेरे से नहीं है वो पकड़ा जा रहा, तो मैं एलोवेरा जेल लगा के इनको रूटिंग हार्मोन्स के लिए, मेरे पास वो एप्सम सॉल्ट नहीं था तो इसकी वजह से मैंने अभी ये चलें बड़ी मुश्किल से इसको टैकल किया है। हाँ, ये मैंने कल में लगा दी है और फिर कुछ दिनों के बाद का रिज़ल्ट भी देखें आप। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि 20-25 दिन तक ये बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और उसके बाद फिर जो इसकी शूट्स निकलती हैं, ये देखें ये मेरा देसी गुलाब है और इसकी खुशबू से पूरा घर मुअत्तर हुआ है। बहुत खूबसूरत, इसकी बहुत प्यारी खुशबू है और बहुत खूबसूरत लगता है ये कलर भी दूर से। और ये देखें कि इसकी कितनी अच्छी शूट्स अब आ गई हैं और फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तकरीबन आज 27-28 दिन हो गए हैं इनकी प्रूनिंग की मैंने और इनको मैंने फर्टिलाइज़र दी। तो ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत फूल इसके साथ खिलने शुरू हो गया। और मेरे सारे गुलाब जो बाकी के गुलाब थे वो सारे भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और बहुत उनके ऊपर भी ब्लूमिंग आ रही है। और अब पूरा सीज़न जो मैंने इनको फर्टिलाइज़र दिया उसकी वजह से ये अब फूल देते रहेंगे, क्योंकि इनका एग्जैक्ट टाइम जो है वो 10 अक्टूबर से 28 फरवरी तक होता है। तो ये बहुत अच्छे और बड़े साइज़ के फूल देते रहते हैं। तो ये देखें कितनी फुल ब्लूमिंग आ गई है इसके ऊपर और बहुत ही खूबसूरत, ये देखें बहुत ज़्यादा इन्होंने पत्ते भी निकाले हैं और ये देखें कि फूल कितने खूबसूरत हैं। ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है लेकिन बहुत ही अच्छा है, शेड हैं 2 कलर का इसमें शेड है फूल में और बहुत ही खूबसूरत ये भी खिल रहा है। और ये येलो तो जो है इसकी तो माशाल्लाह बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं और ब्लूमिंग दिखा रहा है अपनी। और ये देखें ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है फ्लावर और ये कलर भी बहुत खूबसूरत है। और गुलाब को ऐसे ही तो नहीं ना बादशाह कहा जाता फूलों का, बाकी इसके अंदर खूबसूरती भी बहुत है। और ये मेरा बेल गुलाब जिसकी मैंने बहुत अच्छी प्रूनिंग इसकी भी की थी और उसके बाद फिर ये अब नई इसने अपनी निकाली हैं पत्तियाँ और काफ़ी ये भी खूबसूरत हो गया। और ये मेरा दूसरा येलो वाला प्लांट है तो जिसकी मैंने प्रूनिंग आपको दिखाई थी और ये रेड वाले की। तो अब ये देखें कि ये इनकी फिर किस तरह से शूट्स निकल आई हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं चाहूँ कि इजाज़त, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी है और ताकि इसके बाद मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना कर आपके लिए लाऊं। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।